जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सुरभि आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हमें गुरु कृपा मिली है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब भी मिलते हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे दुख दर्द कष्ट रोग भी दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सत्संग सुनने से हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए जाने अनजाने में ऐसी गलती ना किया कीजिए कि सत्संग को अनदेखा करें। इससे आप अपनी ब्लेसिंग्स खोते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए उनके सत्संग को पूरा सुनिए ताकि आपके जो भी दुख दर्द परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल सके। वैसे तो गुरुजी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना होता है। तो साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरभि है और मैं गुरु जी का अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। बहुत लंबे टाइम से संगत जी मेरे पे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। बहुत टाइम से गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हर एक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और हर एक इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ संगत जी गुरु जी बहुत हिम्मत भी बख्शते हैं और मार्गदर्शन भी मेरी फैमिली का करते हैं। मैं पहले चेन्नई में रहती थी, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और संगत जी चेन्नई में हम 3.5-4 साल रहे हैं। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। शुरू में जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे तो हमें बिल्कुल भी यहाँ का रहन-सहन बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही यहाँ पे संगत जी वातावरण हमें पसंद आया। तो अक्सर मैं, मेरी मदर मेरे फादर को यही कहते थे कि अब आपका ट्रांसफ़र वापस से चेन्नई करा लो, क्योंकि संगत जी चेन्नई में रहते आए थे, 3 साढ़े 3 साल हो गए थे तो वहीं की आदत थी। दिल्ली हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद गुरुजी ने हमें ब्लेस करना था, इसीलिए गुरुजी ने चेन्नई से हमें दिल्ली शिफ्ट किया और कहते हैं कोई ना कोई कल्याण गुरुजी ने हमारा करना होता है, तभी महाराज अपने तक बुलाते हैं। तो उस टाइम हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज हम कहते हैं कि गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें दिल्ली में शिफ्ट किया, क्योंकि दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद हमें गुरुजी मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, उनका दिव्य लंगर मिला, उनके दर्शन मिले। तो इसीलिए गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल्ली में संगत जी चेन्नई में तो मैं जॉब करती थी संगत जी, बट दिल्ली में मेरी जॉब बहुत मुश्किल से लगी और जहाँ पे जॉब लगी वहाँ पे सब गुरुजी को बहुत मानते थे। और संगत जी, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है तो मैं यही सोचती थी कि मतलब यहाँ पे भी मुझे कोई अच्छी लेवल की जॉब मिले, तो मुझे कोई अच्छी लेवल की मेरी मुताबिक जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू भी दिए थे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी दिए थे। तब मुझे नोएडा में एक मेल के माध्यम से बुलाया गया था, तब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई थी। तो संगत जी वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 1-2 जगह भी मैंने संगत जी ट्राई किया, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ और थोड़ी-सी टेंस थी, परेशान थी, क्योंकि
वही चीज़ है कि मतलब पता नहीं अब यहाँ पे कहीं जॉब मिलना क्योंकि इतना आसान लग नहीं रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जीवन में आने वाले हैं, उसके बाद सब ईज़िली आसान ही आसान है। तो संगत जी फिर हमारे ही ऊपर क्योंकि संगत जी हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सभी गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं, उनको फ्लैट मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे भी गुरुजी को कुछ लोग मानते थे। तो उन्होंने मेरी फैमिली को इनवाइट किया था गुरुजी के सत्संग में, तो फर्स्ट टाइम हम लोग उनके यहाँ गए थे गुरुजी महाराज के सत्संग में। सत्संग सुना, अच्छा लगा और हमें नहीं पता था गुरु परिवार की संगत इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है। तो इसी तरीके से संगत जी मतलब सत्संग जब हमने अटेंड किया तो फिर थोड़ी-सी जान-पहचान सी बढ़ गई और आना-जाना लगा हुआ था हमारा उनके यहाँ पे। तो उनका जो बेटा था वो संगत जी नोएडा में ही जॉब करता था किसी कंपनी में। तो ऐसी संगत जी हाय हेलो हुई। हाय हेलो होने के बाद संगत जी क्योंकि वॉक हम लोग करते थे तो सुबह उन लोगों की फैमिली भी हमें मिल जाती थी। तो अचानक से ऐसी बात चलने लगी तो उन्होंने बताया कि हम लोग नोएडा में जॉब करते हैं और ऐसे-ऐसे मतलब हाँ, मैंने पूछा कि कौन से गुरुजी का सत्संग था? अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे छतरपुर महाराज जी का मंदिर है, ये हमारे गुरुजी हैं। और इन्हें जो भी दिल से मानता है उसकी सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ पूरी होती है। तब संगत जी बस इतना सा ही उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि भई मेरे एक जानने वाले हैं और मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और वो भी नोएडा में जॉब करती हैं। मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ और आप कह देना कि राहुल ने नंबर दिया है। तो बस संगत जी उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैंने उस टाइम उनको कॉल किया। जब कॉल किया तो मेरी बात हुई तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप आ जाओ। मैं गई वहाँ पे और जब मैं वहाँ गई तो संगत जी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हुआ और जब मैं वहाँ पहुँची और जो उनकी एक फ्रेंड थी, उनसे भी एक फ्रेंड का रिश्ता मेरा बना और संगत जी जब उनसे एक फ्रेंडशिप मेरी हुई, तब गुरुजी का ज़िक्र छिड़ा। तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने राहुल के यहाँ भी सत्संग अटेंड किया था, मुझे शांति मिली, सुकून मिला। तो उन्होंने कहा कि हम सारे फ्रेंड्स जो हैं हर मंडे को गुरुजी के दरबार जाते हैं, वहाँ हम सेवा करते हैं और हमारी सेवा लगती है और मंडे हम सभी ऑफ रखते हैं और आप भी हमारी इस टीम में शामिल हो जाओ। उन्होंने ये बात हमें संगत जी कही तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने पापा से डिस्कस किया, मैंने कहा पापा ऐसे-ऐसे जो हम राहुल के यहाँ सत्संग में गए थे और वहाँ जिन्होंने मुझे लगवाया है उनका नाम निशि था। तो वो ऐसे-ऐसे मंडे को गुरुजी के दरबार जाते हैं। तो मेरी मदर जो थी वो मना करने लगी कि बेटा सत्संग में हुए आए हैं, हम किसी गुरु को मानते नहीं हैं और पता नहीं अब कैसे गुरु हैं, कैसे नहीं हैं, स्वीकार करें कि नहीं करें क्योंकि जब तक हमें संगत जी ये नहीं पता था गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि जितने भी गुरु परिवार की संगत हमें मिली उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि थोड़ा थोड़ा मैंने कहीं कहीं से सुना था जैसे राहुल के मुंह से सुना, उनकी फ्रेंड के मुंह से सुना, उनकी फैमिली के मुंह से सुना, थोड़ा थोड़ा सुना था, इतना नहीं पता था। तो संगत जी ठीक है अब मदर मना करने लगी, फादर ने कह दिया कि ठीक है चले जाओ और मेरा मन भी था संगत जी जाने का। तो नई-नई जॉब थी तो उन्होंने मुझे कहा निशि ने कि तुम चिंता मत करो मंडे को मैं सर से बात करके और आपको भी ऑफ दिलाऊँगी। तो उन्होंने सर से बात करी और मंडे हमारा ऑफ रहा और हम गुरुजी के दरबार गए जिस दिन पूरे दिन दरबार खुलता था। तो जब गुरुजी के दरबार हम मंडे को गए तो मैं एकदम से देख के शॉक हो गई, एकदम से। देख के मैं इसलिए अचंभित हुई संगत जी की जो शिवलिंग है वो मैंने आज तक मंदिरों के अंदर देखा है। मैंने आज तक शिवलिंग को मंदिर के बाहर या ऊपर नहीं देखा है। तो ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। ठीक है, वहाँ सबने सेवा करी और मुझे भी सेवा का मौका मिला। वहाँ कोई एक अंकल थे, सेवादार अंकल थे और राहुल ने उनकी फ्रेंड ने बात करी और भी फ्रेंड थे, उन्होंने बात करी और वहाँ पे मुझे संगत जी सेवा मिली और साफ-सफाई की सेवा मिली फर्स्ट टाइम। तो संगत जी मेरे को बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि भई ठीक है अब वो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम होता है और
चीज़ें नई-नई होती है तो सब सेवा कर रहे थे। किसी को जूते घर की सेवा मिली हुई थी, किसी को जल प्रसाद की, किसी को लंगर की मिल रही थी, किसी को कुछ मिल रही थी और मुझे वहाँ पे सफाई की सेवा मिली हुई थी। तो पहली जो सेवा मुझे मिली वो गुरुजी के दरबार में सफाई की सेवा मिली। और मेरा एक ड्रीम था शुरू से ही कि मतलब मेरा अपना, मैंने जो ब्यूटिशियन की का कोर्स किया है, मेरा बहुत सुंदर बहुत बड़ा पार्लर हो, ये मेरा शुरू से ड्रीम था। लेकिन संगत जी बस वही है कि परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग मतलब वही आर्थिक समस्या सबसे पहले आती है। इतने रिच फैमिली के नहीं थे, ठीक है पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन लोन हम लोगों ने बहुत ले रखा था। और जब भाई मेरा नियोग गया था तब संगत जी बहुत पैसा हमने लिया था और उसकी पढ़ाई के लिए और फिर मेरी पढ़ाई के लिए। तो इसीलिए संगत जी पापा के ऊपर लोन भी था और वो भी चुकाना था। तो ये सपना मेरे को लगता था ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा, पर गुरुजी की कृपा से वो पूरा हुआ। और जब संगत जी मैंने फर्स्ट टाइम, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बेमन वो सफाई करी। मुझे लगा और मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि ये जो सफाई मैं कर रही हूँ इससे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरी विशेष पूरी करेंगे। और संगत जी जहाँ-जहाँ मैं सफाई करती जाऊँ, वहाँ-वहाँ मुझे ऐसा लगे कि मैं तो बेकार ही आ गई गुरुजी के दरबार। यहाँ तो काम करने को मिल गया। सोचा था माथा टेकेंगे, फिर निकलेंगे, फिर घूमेंगे-फिरेंगे और मतलब वो मेरी पहली थिंकिंग थी, सोच थी। तो मैं यही सोचने लगी और मैं जितनी सफाई करूँ संगत जी उतना ही वहाँ पे कूड़ा डल जाए। मैं बार-बार थक गई, बार-बार थक गई। और जितनी मैं वहाँ सफाई करूँ फिर गंदा हो जाए, फिर गंदा हो जाए, ऐसे ही होने लग गया। तो जैसे एक होता है ना, मतलब मैं सोच के आई थी कि चलो मंदिर जाएँगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फ्रेंड वगैरह सब घूमने-फिरने निकलेंगे, यहाँ दिखाएँगे ये लोग दिल्ली में क्या है, क्या नहीं है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे संगत जी मंदिर में माथा टेकने के बाद वहीं के वहीं रह गए, सेवाएँ करने लग गए। तो संगत जी उस दिन अ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शायद गुरुजी भी उस दिन मेरी परीक्षा ले रहे थे बहुत ज़्यादा। और करते रहे पूरा दिन संगत जी हो गया। और मदर के फ़ोन आ रहे थे और वहाँ पे सेवादार मुझे मना कर रहे थे, फ़ोन नहीं अटेंड करना है। रात को करीबन संगत जी मेरे को साढ़े 10 बज गए। साढ़े 10 बजे मैं घर पहुँची और मैं एकदम बिल्कुल थकावट नहीं, बिल्कुल शिकन नहीं और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बिल्कुल तरोताज़ा हूँ। कोई मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मतलब मैं वहाँ मतलब सेवा करी है, थकावट हो गई है, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तो वहाँ के एक्सपीरियंस मैंने अपने मम्मी-पापा को शेयर करे कि वहाँ पे एक शिवलिंग है जो मंदिर के बाहर होता है। बहुत सारे सेवादार होते हैं, वहाँ लंगर में ऐसे-ऐसे बता रही थी संगत और काफ़ी संगत आती है। तो मेरे फादर कहने लगे कुछ तो बात है, हम भी दर्शन करके आएँगे। तो संगत जी, मैंने अपने फादर को कहा कि भई मैं तो अब कभी नहीं जाऊँगी और मुझे तो सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस देना है। इतनी मुश्किल से मेरी जॉब लगी है। तो ये नहीं पता था ये जॉब गुरुजी की कृपा से लगी है, उनकी मेहर से लगी है। और संगत जी मैं अपने जॉब पे जाने लगी तो हमारे यहाँ ना संगत जी क्लाइंट्स आते थे। दूर-दूर से, बहुत दूर-दूर से क्लाइंट्स और बहुत रिच, बहुत ही ज़्यादा रिच क्लाइंट्स होते थे। तो एक क्लाइंट्स हमारे यहाँ आया संगत जी और मेरे केबिन में मैं बैठी हुई थी और संगत जी वो क्लाइंट्स आया और जब वो क्लाइंट्स को मैंने अटेंड किया तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि वो क्लाइंट्स जो था गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप उन्होंने डाल रखा था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लॉकेट स्वरूप निकाला और उन्होंने एक टेबल पे रख दिया क्योंकि उनको अटेंड करना था। तो संगत जी जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो तब तक मैंने वो लॉकेट स्वरूप देखा और मेरी इच्छा हुई कि मैं इसे अपने गले में धारण करूं। तो संगत जी मैं उसको देखने लग गई। जब क्लाइंट का सब कुछ कंप्लीट हो गया तो वो मेरे पास आते हैं और संगत जी मुझे कहते हैं आपको पसंद आया ये गुरु जी का स्वरूप? मैंने कहा हाँ जी बहुत प्यारी माला है। बोली माला नहीं, देखो इसमें जो स्वरूप लगा हुआ है ना उसको देखो। माला तो प्यारी ही होती है, माला तो अच्छी होती है। अब ये बात सुनकर संगत जी मैं थोड़ा वो हुई कि भई मतलब इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतने रिच पर्सनैलिटी के लोग और गुरुजी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप ये ब्लेसिंग्स रख लो, शायद गुरुजी की यही आज्ञा है।
तो मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे चाहिए नहीं। और संगत जी उन्होंने वो मुझे ब्लेसिंग्स जो थी दे दी। और संगत जी वो ब्लेसिंग्स आज भी मेरे पास है। और संगत जी वो ब्लेसिंग्स का एक-एक मोती में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग छुपी थी। और संगत जी मैंने उसको धारण किया। वो धारण करने के बाद संगत जी मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला। इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। और मैं कब कनेक्ट हो गई गुरुजी से मुझे पता नहीं चला। धीरे-धीरे मैं कनेक्ट होती चली गई। और संगत जी मैं गुरुजी के दरबार जाती रही और मुझे गुरुजी की सेवा मिलती रही। वो सेवा नहीं थी संगत जी, वो मेरी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, गुरुजी ने शायद मेरे ड्रीम पूरे करने थे। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा सेक्टर 62 में एक बहुत बड़ा सैलून है। और संगत जी जो मेरा ड्रीम था वो गुरुजी ने पूरा करवाया। संगत जी कहाँ से कैसे करवाया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने वो ड्रीम पूरा करा के मेरे सपनों में चार चाँद लगाए। तो वो कहते हैं ना संगत जी कि शायद हम अगर गुरुजी पे विश्वास कर लें, सबसे बड़ी बात है विश्वास और भरोसा। देखिए जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी मैंने माँगा कुछ नहीं था, सिर्फ़ उन पे विश्वास किया था। शुरुआत में मैं कनेक्ट नहीं हो पाई और शायद ये मेरे नहीं बहुत सारी संगतों के एक्सपीरियंस होते हैं। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे जब वो कनेक्ट होते हैं गुरुजी से, तब उनका विश्वास, भरोसा बढ़ता चला जाता है। और यकीन मानिए संगत जी, हमें गुरुजी से कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ़ में दुःख भी आए, परेशानियाँ भी आई, बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन गुरुजी ने उन सब चीज़ों से बाहर निकलवा कर एक सही राह, सही रास्ता हमें दिखाया। संगत जी, मेरी सेवा जब से गुरुजी के दरबार हर सोमवार को लग रही है, जब से मैं प्रथम दर्शन के लिए गुरुजी के पास गई थी, जो घूमना-फिरना, पार्टियाँ करना मुझे बहुत पसंद था संगत जी। और शायद मैं जो मेरे फ्रेंड बने थे मैं उनसे भी यही अपेक्षा कर रही थी, बट नहीं, अब मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ़ गुरुजी की सेवा करना पसंद है। गुरुजी को याद करना पसंद है, उन्हें समर्पण करना पसंद है, उनके सत्संग सुनना पसंद है। मेरी फैमिली में मेरे फादर गुरुजी से जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरी मदर नहीं जुड़ पा रही हैं और ना ही शायद जुड़ पाएँ संगत जी। शायद उनका बुलावा नहीं है, क्योंकि गुरुजी उन्हें ही जोड़ते हैं, जिन्हें गुरुजी ने जोड़ना होता है। और जो मेरा भाई न्यूयॉर्क में है, वो पहले ही गुरुजी से जुड़ चुका था। वो अक्सर गुरुजी के बारे में हमें बताया करता था, पर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। जब हमने गुरुजी के बारे में उसको बताना शुरू किया, तब उसने कहा इन गुरुजी को तो मैं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ और इन गुरुजी से मैं बहुत पहले से कनेक्ट हूँ, इनके सत्संग भी जाता हूँ, इनके सत्संग भी सुनता हूँ न्यूयॉर्क में। और इनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, इनकी बहुत कृपा मुझ पर है। तो ये है गुरुजी महाराज संगत जी, ट्रस्ट करिए। इस घोर कलयुग में अगर आपका कोई साथ दे सकता है तो वो गुरुजी दे सकते हैं। बस उन्हें हृदय से आप याद कीजिए, हृदय से एक बार बुलाइए। मेरे तो सारे सपने, सारी इच्छाएँ गुरुजी ने पूरी कर दी और जो नहीं भी चाहिए था वो भी गुरुजी ने मुझे दे दिया। जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते वो भी गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सबकी विश पूरी करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।